महासंग्राम चल रहा है। रैलियों और बयानों की बाढ़ सी आ गई है। सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक तो हैं ही, खुद यूपी के हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कल एबीपी न्यूज संवाददाता राजकिशोर दिन भर उनकी रैलियों में उनके साथ रहे। आइए चलते हैं राजनाथ सिंह के साथ चुनावी यात्रा पर। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश, जहां से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं से सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं। राजनाथ सिंह का यह गृह राज्य भी है और आज वो इस राज्य में अपने चुनावी प्रचार अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो एबीपी न्यूज आज सारा दिन उनके साथ उनके पूरे कार्यक्रम पर नजर रखेगा और आप तक पहुंचाएगा हमारे कैमरामैन डीसी मंजूनाथ के साथ में। तो अब यूपी चुनाव के लिए आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह का काफिला निकलने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश में उनको 4 मीटिंग आज करनी है। शुरुआत वो कासगंज से करेंगे, उसके बाद वो मथुरा भी जाएंगे और अंत में बुलंदशहर से उनकी मीटिंग का आज का समापन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अब अपने गृह राज्य के लिए प्रस्थान करने को तैयार हैं। उससे पहले लेकिन विभागीय कार्य वो कर रहे हैं। कुछ फाइलें हैं जो पिछले आधे घंटे से वो निपटा रहे हैं, इसके बाद ही चुनाव प्रचार में वो जा सकेंगे। गृह मंत्री जी, अपने गृह राज्य में आप जा रहे हैं, वहाँ के आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, उम्मीदें क्या हैं, किन उम्मीदों के साथ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल, आप अभी तक नोएडा नहीं गए जहां से आपके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां ना जाने के पीछे कोई सैद्धांतिक कारण या राजनीतिक कारण क्या है? मैं वहां नहीं जाऊंगा, नोएडा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पुत्र की कन्वेंशन करने के लिए मैं जाऊं, मुझे उचित नहीं लगता है। जो कुछ भी पूरे राजनीतिक जीवन में किया है उससे और व्यक्तिगत रूप से मुझसे जनता परिचित है और जनता जो भी करेगी उचित फैसला करेगी। उनको इस तरीके से बेगाना छोड़ देना क्या उचित लगता है आपको? बेगाना छोड़ने का सवाल नहीं, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेरा जाना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ की मैं नहीं जा पाता, तो ऐसे ही हमारा नोएडा भी है जहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। एक और सवाल कि सबसे ज़्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में आपकी मांगी गई और आप सबसे ज़्यादा कर भी रहे हैं वहाँ पर, और स्वाभाविक है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका गृह राज्य है, लेकिन बार बार एक जो सवाल आता है मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो बार बार रैलियों में हमने ये भी देखा कि बार बार मांग उठती है, तो उसको लेकर किस तरीके का विचार है आपका? नहीं, अब जहाँ तक मुख्यमंत्री के इस प्रोजेक्शन का सवाल है, यह पार्टी की स्ट्रेटजी का यह पार्ट होता है। कभी कभी पार्टी अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ती है और कभी कभी नहीं करती है। क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 बार रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अगर पार्टी और संगठन आपसे कहता है वहां जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, तो क्या आप खुले हुए हैं उसके लिए? नहीं, खुला रहना बंद रहना ये तो अलग की बात है। ये प्रश्न तो काल्पनिक हो गया है और बहुत सारे चेहरे हैं वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में। तो अब राजनाथ सिंह जी निकलेंगे चुनाव प्रचार अभियान के लिए, बाकी आगे उनकी रैलियों में, और हम जब उनके साथ हेलीकॉप्टर में होंगे तब कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी पहली रैली के लिए थोड़ी ही देर में कासगंज पहुंचने वाले हैं। आप यहां मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछले कई बार से यहां पर सरकार नहीं आ सकी है, तो इस बार आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उसकी प्रमुख वजह क्या लगती है आपको कि आपकी सरकार इस बार आने जा रही है? सबसे बड़ा कारण यह है कि विगत 14 वर्षों तक लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है। पद से बदतर स्थिति यदि किसी सरकार में कानून और व्यवस्था की रहती है तो वह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रहती है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में भी कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं रही है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज को भी देखा है। यदि भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा
तीनों राजनीतिक पार्टियों के सरकारों की कामकाज की लोग तुलना करते हैं तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उत्तर प्रदेश को बेहतर सरकार देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के कामकाज को 2.5 वर्षों से लोग देख रहे हैं, उससे भी लोग संतुष्ट हैं। सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगे यदि हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इन दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार रही है, और ऐसा लगता भी है कि अगर आप पूरा माहौल देखें तो सांप्रदायिकता का सबसे ज़्यादा आरोप बीजेपी के नेताओं पर ही क्यों लगता आया है? आपको क्या लगता है इसकी मुख्य वजह क्या रही है? मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये जानना चाहता हूं और कांग्रेस अथवा बसपा के नेताओं से भी जानना चाहता हूं, क्या कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आती हैं तो कहीं पर कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, या हुए भी तो छिटपुट 1-2 छोटी मोटी कोई घटनाएं हो गई, लेकिन इन्हीं की सरकार आने के बाद जो है सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? क्या कारण है? कारण उसका सबसे बड़ा यही है कि बराबर ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई इनके बीच नफरत पैदा करके और माइनॉरिटीज़ के मन में एक भय पैदा करके, एक सेंस ऑफ फियर पैदा करके बराबर उनका वोट हासिल करने की ये कोशिश करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बीजेपी की राजनीति पे आपसे सवाल पूछें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर बार प्रचार और प्रसार में सबसे आगे दिखने वाली पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ी दिखाई पड़ रही है, और वो भी वह प्रदेश जहां से बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता आते हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो आप स्वयं हो गृह मंत्री, पार्टी में और सरकार में नंबर 2 की स्थिति में हैं आप, लेकिन यहाँ से आप ना एक चेहरा भी नहीं दे पाते हो और बाहरियों की एक बाढ़ सी लग गई है, तो इससे बीजेपी का मोमेंटम बनता नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको इस बात से जो बातें लगातार आ रही हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आपने अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन का सही असेसमेंट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन तेजी के साथ चल रहा है, और इतना ही नहीं है, विगत कई महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां काफ़ी तेज रही हैं, और इतना ही नहीं, जन सामान्य से संवाद करना, उनके साथ संपर्क करना, यह भारतीय जनता पार्टी ने महीनों पहले ही यह प्रारंभ कर दिया था। और इस समय भी प्रधानमंत्री जी का भी कैंपेन चल ही रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी कैंपेन चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, अन्य भी बहुत सारे लोग कैंपेन में लगे हुए हैं। उनके यहाँ तो केवल 1-2 लोग हैं कैंपेन करने वाले, हमारे यहाँ कैंपेन करने वालों की कमी नहीं है। पर अब अगर मैं आऊँ मुद्दों पर, ये अजब सा चुनाव है, इस बार कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश की आबो हवा में दिखाई नहीं पड़ता है। पिछले 2 चुनावों में कोई ना कोई मुद्दा जरूर ऐसा रहता था जो तारी दिखाई पड़ता था पूरे माहौल पर, लेकिन अभी पहले हम देखते रहे 1 महीने तक समाजवादी पार्टी का घमासान ही होता रहा, उसके बाद बीजेपी में टिकटों का घमासान होता रहा, तो असल मुद्दे वो कहीं पर चर्चा में नहीं है। और अगर हैं तो 2 चीज़ें जिस पर बीजेपी रिलाय कर रही थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा नोटबंदी। तो आपके हिसाब से क्या ये 2 मुद्दे आपको चुनावी वैतरणी पार कराने के लिए काफ़ी होंगे? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, कुशासन का है, पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, और तीसरा मुद्दा है एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ चुकी, यानी ध्वस्त कानून और व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की। हम अभी उत्तर प्रदेश को लेकर आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। तो इन 5 राज्यों में आप बीजेपी की क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, मैं पंजाब भी गया हूँ कैंपेन के लिए, गोवा भी गया हूँ कैंपेन के लिए, मणिपुर में जाने वाला हूँ, उत्तराखंड में भी कैंपेन कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि गोवा में तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पंजाब में जैसा लोग पहले कहते थे उससे थोड़े उलट स्थिति दिखाई दे रही है। पंजाब में भाजपा और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। वैसे मैं आशान्वित हुई पंजाब में भी, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा परिणाम आने पर। उत्तराखंड के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि
अच्छी खासी मेजॉरिटी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने जा रही है। सरकार बनना तय है और वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी मैं मानता हूं कि सरकार बनेगी। जहां तक मणिपुर का प्रश्न है, मणिपुर में पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी, लेकिन आपने कुछ महीनों पहले यदि जानकारी हासिल की होगी तो देखा होगा कि लोग अब यह मान चुके थे और मान चुके हैं आज कि कांग्रेस का विकल्प यदि कोई वहां पर है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी है। अब हम लोग काशगंज की रैली के लिए पहुंचने वाले हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल हम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख सीटों में माने जाने वाली छाता सीट पे। आइए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत चौधरी के समर्थन में रैली करने आए हैं। बेटा क्या नाम है? सालू। कौन आया है यहाँ पर? यहाँ पर कौन आया है? राजनाथ मंत्री। कौन से मंत्री? गृह मंत्री। आपने पहले उनको देखा है? एक बार तो यहाँ आ चुके हैं वे। अच्छा, तो ये किस पार्टी के हैं मालूम है? ये भाजपा, बीजेपी। आप अपने आप आए हो कि यहाँ कोई लाया है आपको? नहीं, बाबा आई, पापा आई, सब आई। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए हैं? हम देखिए मतलब राजनाथ जी पहले आए थे, अब भी आए, लेकिन राजनाथ जी जब भी आते हैं जब कोई चुनाव चल रहा हो तो बीच कुछ तो आते नहीं है। फिर भी तुम क्यों आए हो? हम तो मतलब उनका सम्मान उड़ाने के लिए आए, वे की प्रतिष्ठित नेता हैं। अच्छा, नहीं पर ये बताइए, बीजेपी को आप पसंद करते हैं, राजनाथ सिंह को पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं एक अच्छी सोच को, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। नहीं तो अच्छी सोच तो अखिलेश की भी हो सकती है, अच्छी सोच तो मायावती की भी हो सकती है। क्योंकि जनता उसी के साथ है जो अच्छी सोच रखता है। किसके साथ है जनता? सीधी सी बात है, अच्छी सोच नरेंद्र मोदी जी की है, माननीय राजनाथ जी की है। क्या नाम है तुम्हारा? उपेंद्र। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो ये तुम कहाँ पर सुन के आए हो, सब जो बातें बोल रहे हो? नहीं, ये मेरी खुद की थिंकिंग है। तुम्हारी खुद की थिंकिंग है? चलो वेरी गुड। चलिए आइए, देख रहे हैं आप यहाँ बच्चे भी कितने जागरूक हो रहे हैं। क्या शुभ नाम? ठाकुर गोविंद सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता हूँ। भाजपा के नेता हैं जी। तो क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल अच्छा है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बहुत भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। ये तो बाहर से आए हैं सर? कौन? चौधरी जी? चौधरी साहब नहीं, छाता से ही है। पहले पूर्व मंत्री है। नहीं, पूर्व मंत्री किस पार्टी में थे? हाँ, पहले तो राष्ट्रीय लोकदल, फिर कांग्रेस, बसपा। तो बाहरी बनाम भीतरी का कुछ झगड़ा नहीं चल रहा है? नहीं, इस बार तो मोदी जी की लहर है। दूसरे दल से जो लोग आए उनका लोग स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, मजबूरी है। हमें तो उत्तर प्रदेश में सरकार चाहिए। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा होता है कि छाता विधानसभा का एक मूड रहता है कि यहाँ से एक बार विधायक तेजपाल सिंह होते हैं, एक बार चौधरी लक्ष्मीनारायण होते हैं, क्योंकि दोनों 30 साल से मतलब जो उनके पैर जमे हुए हैं। तीसरा व्यक्ति कोई यहाँ मतलब जो पनप ही नहीं पाता। मेरा नाम है जी गुड्डू, पूर्व प्रधान नौगाम सिंह। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है सर। तो बीजेपी सरकार क्यों बननी चाहिए? क्योंकि ये बढ़िया नेताओं की और सब आगे नेता है और पार्टी में इसमें सब बढ़िया नेता हैं। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। अखिलेश अच्छे नेता नहीं है? नहीं सर, अखिलेश नहीं, लेकिन उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं। जो आजम खान साहब है, वे हर समय उल्टी बात करते हैं, मोदी जी को रावण बताते हैं, कभी हिंदुस्तान को मुस्लिम हिंदुस्तान कहते हैं। तो बहन जी अच्छी नेता नहीं है? ये जातिवादी का ज्यादा प्रयोग करते हैं सर। जी, हम बीजेपी में जो नेता है राजनाथ सिंह, मोदी जी जातिवादी नहीं करते, और ये नेता है जो जातिवादी करते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ बच्चे से लेकर युवा और जो थोड़ा सा बुजुर्ग किस्म के लोग भी हैं, वो भी मुद्दे हो ना हो लेकिन बीजेपी पार्टी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात है, जो बच्चों का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से वो जुमले फेंकने लगे हैं बड़े बड़े नेताओं की तरह, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय पे दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हुए नेताओं के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। छेड़ दे तब भी चुप्पी साध के बैठ जाए। आपने देखा केवल आतंकवादियों का नहीं, बल्कि आतंकवादियों को
समर्थन देने वालों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, नारे लगाकर स्वागत किया है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत कर। देश में 6 वर्षों तक हमारे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई है। मेरे बहनों भाइयों, उनकी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, चाहे हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे हमारे आदरणीय राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे, बहनों भाइयों, एक भी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की जरूरत नहीं कर पाया था। ये क्या रोक लेंगी? इनके तो चुनाव के पहले ही हौसले पस्त हो गए हैं। आपने नहीं देखा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल गए हैं, सगाई हो गई। लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस का जिंदगी भर में विरोध करता रहा। हमारे बेटे ने क्या कर दिया। फिरोजाबाद के बहनों भाइयों से मैं कहकर जाना चाहता हूं, डरना मत, और जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे, दहशत पैदा करने की कोशिश करे, उसका केवल नाम नोट कर लेना।